आपको भरोसा है? किस पे भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है बीजेपी पे सिर्फ, क्यों? क्योंकि बीजेपी पूरा अपना काम करेगी, जो वो सोचती है और वो करके रहती है। तो ये जो घोषणा पत्र में कहा है कि 25 रुपए देंगे लगता है? बिल्कुल देंगे। वो पहले अगर कैपेबल होते तभी वो घोषणा करते और तभी जरूर भी देते हैं। आफ्टर इलेक्शन के बाद महाराष्ट्र में दिया उन्होंने। महाराष्ट्र में कैसे दिया है? महाराष्ट्र में सरकार बनी, महाराष्ट्र में दिया। पंजाब में केजरीवाल जी ने पैसा दिया 5 लाख रुपए की, जो आयुष्मान योजना थी, उन्होंने दिल्ली में क्यों नहीं दी? दिल्ली में जनता नहीं है, उन्होंने इसलिए नहीं दी क्योंकि उन्हें सरकार बनानी थी, उनका लालच था, उन्हें जीतना था। वो 500 रुपये अगर वो 500 खर्च करते तो 100 रुपये पॉकेट में डालते। उन्होंने अपने घर को महल बना रखा है। क्यों? जनता परेशान है, गंदा पानी आ रहा है जिससे बच्चे पब्लिक परेशान है, पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, हॉस्पिटल जाते हो हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ नहीं है, जनता परेशान है, जनता त्रस्त हो गई है। इस बार हम केजरीवाल को उखाड़ फेंकेंगे, मोदी जी ही आएंगे। मोदी जी को क्यों लाएंगे? मोदी जी अपना काम करते हैं, जो बोलते हैं वो करके रहते हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा लगता है, आप यूथ हैं, आपको क्या लगता है कि मोदी जी की सरकार आएगी तो बदल जाएगा दिल्ली में? 2100 रुपये केजरीवाल ने देने की बात करी थी पर दिया नहीं, और पंजाब में नहीं दिया, और दिल्ली में देके रहेंगे बीजेपी देंगे। बिल्कुल। महाराष्ट्र में सरकार आई उनके, तो उन्होंने वहाँ पे हर फैसिलिटी दी है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की महिलाओं को, हर गरीब महिलाओं को 2500 रुपये का बेनिफिट मिले। दिवाली होली उनको फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, जो यूनिट दी जाएगी वो 300 फ्री दी जाएगी। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि बीजेपी ही सरकार आए। तो ये सब्सिडी वगैरह देंगे और सिलेंडर वगैरह ये सारी चीज़ें? हाँ जी, आफ्टर सिलेक्शन बाद पहली जो मीटिंग होगी उस पर पहली बैठक में ही क्लियर कर दिया जाएगा कि ये फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो आपको क्यों भरोसा है इनके उस बातों पे? सर, हमने महाराष्ट्र में और यूपी में बहुत सारे प्रॉफिट देखे हैं, और बहुत अच्छा उधर का एरिया अकॉर्डिंग जाओ, इतनी साफ सड़कें मिलेंगी ना, उधर नाली मोरिया ऐसा कुछ नहीं। और दिल्ली के आप सड़कें देख लो, गलियां देख लो, बच्चे ऐसे बीमार पड़ते हैं, डेंगू मच्छर यूँ ही होते रहते हैं। तो उस चीज़ में बेनिफिट नहीं है। हमें जहाँ बेनिफिट मिलेगा हम तो उस सरकार को लाएंगे ना अपने लिए। बस हम यही चाहते हैं इस बार आए तो बीजेपी सरकार आए। क्या बेनिफिट मिलेगा? बीजेपी सरकार से हमें सर 2500 रुपीज़ जो हर महीने मिलेंगे वो मिलेंगे। ठीक है, और दिवाली होली सिलेंडर फ्री, और रहा जो महिलाओं के लिए फ्री टिकट दिया गया था वो स्टूडेंट के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इस चीज़ से हमें काफ़ी बेनिफिट होगा, जो कि हम अपने पैसे कहीं भी इन्वेस्ट करें। सर, नौकरी भी तो होनी चाहिए। आजकल उन्होंने क्या दिया झाड़ू वालों ने? नौकरी नहीं है। आजकल उम्र आधे उम्र के हो गए, बताओ, 25 साल हो गए आज लोग, कभी नौकरी नहीं दी, कच्चों में कर रखे हैं अब लोग। 1 महीना होता नहीं है मर्डर हो जाते हैं दिल्ली में। यूपी में देख लो, कोई सा मर्डर हो रहा नहीं हो रहा, बहुत हो नहीं रहा ना रोज 15 दिन के बाद मर्डर हो रहे। कहाँ जाती है पुलिस? क्या करती है ये? किसको आना चाहिए यहाँ पे? है मोदी जी को आना चाहिए। क्या बदलेगा? यूपी में देखो क्या वो हो रहा, एक मर्डर नहीं हो सकता। मोदी के आने से क्या होगा? बड़ी अच्छी दिल्ली पूरी बढ़िया बनेगी, दिल्ली अच्छी रहेगी। मैम, आपका क्या नाम? हेमलता। अच्छा, क्या कहेंगी ये जो अब सारी पार्टियां बातें कर रही हैं कि 2100 रुपए देंगे, कोई कह रहा है 2500 देंगे, किसके ऊपर भरोसा है? देखिए, मुझे बीजेपी पर भरोसा है, क्योंकि बीजेपी पार्टी को जैसा मैंने अभी तक देखा है, ये जब तक इनका बजट पास नहीं होता या जब तक इनको अपने बजट पर विश्वास नहीं होता तब तक ये कोई घोषणा करते नहीं हैं, और ये अगर घोषणा करते हैं तो उस पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। और मुझे जो विश्वास है, जैसा मैंने बदलाव देखा है, और जिन जिन राज्यों में है बीजेपी, उन राज्यों में पूरे बदलाव भी हुए हैं, अच्छा माहौल भी बना गया है, और महिलाओं को भी पूरी तरीके से सुरक्षा और जो जो इन्होंने घोषणा की है वो इनको पूरी तरीके से प्रोवाइड की भी गई है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर दिल्ली में बीजेपी आएगी तो दिल्ली में जितने इन्होंने घोषणा पत्र पर अपने वायदे किए हैं वो पूरी तरीके से खरा भी उतरेंगे, और बहुत ही अच्छा बदलाव और बहुत ही अच्छा माहौल और बहुत ही सुरक्षा सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि देखिए दिल्ली में मर्डर होना और मैम कहते हैं कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा दिल्ली में लगे हुए हैं लोगों की सेफ्टी के लिए, ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। अगर देखिए केजरीवाल जी कहते हैं, पर केजरीवाल जी ने आज तक उनका किसी को पासवर्ड दिया? केजरीवाल ने उनकी किसी को, जैसा हम अगर अपने घर में कुछ भी सीसीटीवी लगाते हैं तो हम उसका अपने फ़ोन में पूरा डाटा देते हैं कि हम जब मर्जी चेक कर सकते हैं कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। उन्होंने सिर्फ वो शो पीस के लिए कैमरे तो लगवाए हैं, वो सिर्फ जालियों में तो बंद है, पर उन्हें कोई चेक नहीं कर सकता कि कल मेरे घर पर अगर वारदात हुई, अगर कल मेरे घर पर चोरी हुई, अगर मेरी गाड़ी का शीशा फोड़ा गया तो वो किसने फोड़ा।
ये नहीं पता लग सकता। अगर आप बोलेंगे कि मुझे इसका पासवर्ड चाहिए, मुझे इसका डाटा जानना है कि इसमें हुआ क्या, तो कहेंगे यानी आलम टाल पे जाएंगे कि आप ऐसा करिए, उनसे ले लीजिए, आप इस अध्यक्ष से ले लीजिए। और इसी में जनता घूम फिर के इतना थक जाती है, वो दरस्त हो जाती है, वो सोचती है अरे चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, जो हुआ जाने दो, क्योंकि वो इन सब चीज़ों में घूम फिर के फिर वहीं आकर खड़ी हो जाती है। तो जनता को बदलाव भी चाहिए होगा, और जब 10 साल से ये आम आदमी पार्टी रही है और बीजेपी को मौका दिया जाए, दिल्ली में बीजेपी आएगी, तो मुझे पूरा विश्वास आपके है। इलाके में लगे हुए हैं कैमरे? हाँ देखिए, कुछ चलते भी हैं, कुछ मैंने आपको बताया ना, वही डाटा वाली प्रॉब्लम, वो दिखते हैं, वो उनको पूरा जाली में पैक तो किया हुआ है, लैमिनेट किया हुआ है पूरा, वो हमें दूर से दिखते हैं, हाँ भाई कैमरे तो लगवाए हैं, पर उनका डाटा वो चलते भी हैं, नहीं भी चलते, ठप पड़े हैं, उनका उनमें केबल है भी नहीं है, ऐसा अभी तक ना कोई जान पाया है, ना ऐसा हमें पता। केजरीवाल जी कहते हैं दिल्ली के हम बेटे हैं, ये सब हमारी बहनें हैं, इनके लिए देखिए, हमने बेटे और बहनें बनने से कुछ नहीं होता। अगर बेटे और बहनें एक्चुअल में होते तो आप सुरक्षा करते ना। अब हमने बस में फ्री करवाया था। बस आप फ्री कर रहे हैं, आप एक जेब में 100 रुपये दे रहे हैं, दूसरी जेब से आप 500 का नोट निकाल रहे हैं, तरीका ही तो चेंज हो रहा है। पैसा तो आप जनता की जेब से ले रहे हैं ना। आपने यहाँ पर केजरीवाल जी ने फ्री कर दिया, जी टिकट लो, 5 रुपये बचाओ, 10 रुपये बचाओ, 15 रुपये बचाओ। एक तरफ तुम दूसरे तरीके से बिजली इतनी महंगी कर रहे हो, सब्सिडी देकर भी बिजली महंगी कर रहे हो, कहाँ जाएगा गरीब इंसान? फ्री है यहाँ पे, नाम के ऐसा लिए कहा जाता है, पर बिजली 200 यूनिट तो फ्री, 200 के ऊपर जाते ही बिजली तुमने जो एक तरीके से जितना महंगा उसका डबल कर दिया, तो क्या हुआ? 200 यूनिट में भी घपला है ना। आपके हिसाब से ये दिल्ली में जो रही सरकार अभी तक केजरीवाल जी की, कैसी रही? इसमें क्या क्या सुविधाएं मिल पाई, क्या लगता है? देखिए, मुझे सुविधाएं तो दिखी नहीं, मुझे तो परेशानियां ही परेशानियां दिखी, मुझे सुविधाएं नज़र नहीं आई कहीं भी। यानी लड़कियां तो सेफ हैं ही नहीं। अगर मैं एज अ गर्ल, एज अ वुमेन अगर मैं देखा जाए तो लड़कियां सेफ नहीं है। रात को रेप हो रहे हैं लड़कियों के, 10-10 साल की लड़कियां अगर बाहर निकल रही हैं, उनका पता नहीं वो सेफली वापस आएंगी कि नहीं। लड़कियां डरती हैं कि मैं ऑफिस जाऊँ, स्कूल जाऊँ कि नहीं जाऊँ। इस बार सारी महिलाएं चाह रही हैं कि इस बार सरकार बदलाव के मूड में है। बिल्कुल ऐसा सरकार बीजेपी के आएगी तो इम्प्रूवमेंट देखने के लिए 100% मिलेंगे, क्योंकि जो सुविधा हम यूपी में देख रहे हैं, महाराष्ट्र में देख रहे हैं, उनसे हमें कहीं ना कहीं ये नॉलेज मिल रही है कि इन्हें इनको फैसिलिटी दी है, तो हमारे दिल्ली में भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बनाई जाएगी। बस हम यही चाहते हैं, इसलिए हम बीजेपी सरकार लाना चाहते हैं इस बार। मैम, आप किसकी सरकार चाहती हैं? बीजेपी। क्यों? क्या बीजेपी में क्या अच्छा लगता है? मैम, किसकी सरकार? भैया हर चीज़ अच्छी लगनी चाहिए ना। अब केजरीवाल तो कुछ करता नहीं है, बीजेपी कुछ कर देंगी, इसलिए हम चाहते हैं बीजेपी ही आए इस बार। क्या नहीं किया केजरीवाल जी ने? कुछ भी नहीं किया। 2100 रुपये बोले थे, वो नहीं दिए, सारे झूठे वादे करे हैं। गली गली में आप नालियाँ देख लो, सीवर देख लो, गंदा पानी देख लो, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम चाहते हैं मोदी आना चाहिए इस बार। तो ये मोदी सरकार ने भी 2500 रुपये देने की बात कही, देंगे? बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। वो जो कहते हैं वो करते हैं। आप देखो ना यूपी में योगी ने क्या क्या करा, जो बोला था करा है ना। तो जब दिल्ली में भी आएंगे तो जब ही तो करेंगे। आप लेके आओ ना उन्हें, तभी तो आएगी सारी बात। अब हम खाली बोलेंगे कि और आ जाता है केजरीवाल, ऐसे बात नहीं बनती। लाओ मोदी को, तभी तो बात बनेगी। तो लाएंगे इस बार? बिल्कुल लाएंगे, 101% आना चाहिए, 101% आएंगे। लाएंगे मोदी को? बिल्कुल 100%। झाड़ू की फूल? झाड़ू तो बिल्कुल खत्म, क्यों? क्योंकि झूठी पार्टी है वो, क्यों झूठी? भ्रष्ट पार्टी है वो, बेईमान पार्टी है वो, चोर पार्टी है वो। क्यों कह रही हैं ऐसा? क्योंकि वो है ऐसा, इसलिए। 2100 रुपये दे रहे हैं, कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं देगा। वो क्या देगा? जब उसने 1100 नहीं दिए तो वो 2500 क्या देगा? 2500 तो मोदी जी देंगे। हाँ, तो जो 2100 तो क्या देगा? वो 2500 मोदी देंगे। जब वो झूठे वादे नहीं करते। मोदी जी अच्छे नेता हैं कौन सच्चे नेता? मोदी। मोदी जी देंगे 2500? बिल्कुल 100%। जब उन्होंने पंजाब में दिए हैं तो यहाँ क्यों नहीं देंगे? रही अभी ये वाली बात अभी जो चल रही थी कि पुलिस हमारे बीजेपी के अंडर में आती है, आपकी एमसीडी आपके अंडर में आती है, तो सफाई कहाँ है? सफाई कहाँ है? जब एमसीडी उनके अंडर में आती है तो लोग परेशान क्यों हैं? परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? जब उन्होंने बोला कि भाई पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती है, एमसीडी आती है ना अंडर में, तो सफाई कहाँ है? देखिए आप गंदगी, नालियाँ भरी हुई हैं गंदे। जो बोला, अब क्या हुआ है कि मोदी जी ने ये बोला है हमारी सरकार आने के बाद हम 2500 रुपये देंगे। जब पहली कैबिनेट वो होगी मीटिंग, तभी महिला को दे दिए जाएंगे 2500 रुपये। तो इतना कैसे भरोसा है कि पहली ही कैबिनेट में मिल? क्योंकि रीज़न ऑफ उन्होंने आवास की योजना जो की थी रोहिणी में, उन्होंने
हाँ पीएम, हाँ 1600 रुपये, 1600 आवास उन्होंने दिए, बिल्कुल दिए। तो वो जब वो गरीबों के लिए सोच सकते हैं, वो जानवरों के लिए सोच सकते हैं। उन्होंने जैसे कि पशु के लिए खुलवाया, जब जो मोदी, जो इंसान जानवरों की सुरक्षा कर सकता है, तो हम तो इंसान है जी। और इस बार आप 100% मैं कहती हूँ, इस बार मोदी सरकार आएगी और उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस बार केजरीवाल को उखाड़ के फेंकना है, ये हमने संकल्प लिया है। 2500 मिलेंगे मोदी जी के? बिल्कुल मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे। और ये 2100? 2100 नहीं मिलेंगे बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस पे भरोसा नहीं है। 2500 मिलेंगे कि 2100? 2500 2100 क्यों नहीं मिलेंगे? झूठे वादे करता है केजरीवाल। क्यों झूठे लग रहा है? लग रहा है बस हमें झूठा, बेईमान है वो, इसलिए। बहुत गंदगी हो रही है दिल्ली में, गलियों में नाली की टट्टी बह रही है, सीवर जाम है, बस यही सब है, इसलिए झूठे वादे। तो 2100 मिलेगा कि 2500? 2100 मिलेगा कि 2500 नौकरी होनी चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। सरकार ये तमाम सारे लोग थे जो अपनी अपनी बातों को कर रहे थे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।